महादेव। तो आइए इस बार हम आपको कांवड़ यात्रा की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। हमने कांवड़ यात्रा नहीं करी है, हमने कांवड़ियों की सेवा करी है, जैसा कि जो हम हर वर्ष सावन महीने में करते हैं। तो सावन महीने में हमारा एक ये आप रिचुअल मान लो कि किसी भी दिन हम कांवड़ियों की जाके जितना हमारी तरफ से होता है सेवा भाव में उनको कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ले जाते हैं। जी हाँ, ये जो आप यात्रा देख रहे हो ये गाज़ियाबाद में है इस समय। ये जो कांवड़िए होते हैं ये गोमुख, गंगोत्री, हरिद्वार से गंगा जल ले जाते हुए अपने अपने शहर को निकलते हैं यहाँ से। तो हम हर साल यहाँ आते हैं और जैसा भी हमारा बनता है हम अपनी तरफ से सेवा करते हैं। यहाँ पे हम जैसे आपको और भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सेवा करने आते हैं, जिसको जैसा बनता है वो अपनी सेवा भाव से उतना सामान लेके आता है। तो हम जो थे इस बार पानी की बोतल और बिस्किट के पैकेट्स लेके आए। यहाँ बहुत तरीके के आपको कांवड़िए मिल जाएंगे। कुछ बाइक पे होते हैं, कुछ पैदल यात्रा कर रहे होते हैं, ई रिक्शे में आ रहे होते हैं और बड़े बड़े ट्रक में भी आ रहे होते हैं। अगर आप यहाँ के लोकल हो तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, पर हाँ, जो यहाँ से थोड़े हट के रीजन के लोग हैं उन्हें शायद इसके बारे में बहुत कम पता है। तो आप देख सकते हो जैसा कि वीडियो में ये जैसे बड़ा सा ट्रक है तो इसमें कई सारे लोग होते हैं जो काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं। जो हमने सबसे दूर का ट्रक देखा वो था गोमुख का, जिनसे हमें पता चला कि वो मई एंड से चले हुए थे और अब अपने जगह के लिए पहुंचने वाले हैं। तो जो भी कांवड़िए होते हैं, जो भी इनकी इच्छा होती है उस तरीके से ये अपनी मनोकामना मांगते हैं और अगर जब पूरी हो जाती है तो ये कांवड़ यात्रा करते हैं और उसमें ये भी मानते हैं कि अगर हमारी ये मनोकामना पूरी हुई तो हम इतने लीटर गंगा जल ले जाके जो भी इनके पास का मंदिर है उस पर शिव जी पे चढ़ाएंगे। तो इन्हें शिवरात्रि से पहले या शिवरात्रि के दिन पहुंचना होता है और वहाँ पे जल चढ़ाना होता है। तो जैसे कि मुझे भी पता चला कि बहुत तरीके की कांवड़ यात्रा होती है, डाक कांवड़ होते हैं जैसे कि, तो ऐसे कई भिन्न भिन्न प्रकार के कांवड़िए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो अभी आप नहीं जा सकते। आपको जैसा भी सेवा भाव बनता है आप जा सकते हो, सेवा कर सकते हो। कई जगह शिविर लगते हैं, कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं। कई लोग जो है खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम रखते हैं। जो कांवड़िए दूर से चलते हुए आ रहे होते हैं उन्हें अगर रात में कहीं भी आराम करना हो तो वो वहाँ पे रुक सकते हैं। उनके लिए खाना पीना सब कुछ फ्री होता है। पर मैंने कुछ ऐसे भी कांवड़िए देखे जिनको जब हमने पानी की बोतल या फिर बिस्किट या जो भी लोग आए थे वो अपना सामान दे रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोले कह के उनको स्वीकार नहीं किया। उनका मानना ये होता है कि अगर हम इस यात्रा पे निकले हैं तो हम किसी का दिया हुआ नहीं खाएंगे और अगर वो खाएंगे भी तो उसको कुछ पैसे देंगे। तो अलग अलग तरीके के आपको लोग मिल जाएंगे, पर श्रद्धा सबकी एक होती है। आप चाहे कांवड़ यात्रा कर रहे हो या कांवड़ियों की सेवा कर रहे हो, बस मकसद एक होता है, महादेव की कृपा बनाए रखना। तो अगर आप महादेव को मानते हो और कभी भी आप किसी भी रास्ते पे जा रहे हो इस मौसम में और कोई भी कांवड़िया मिले तो उसकी सेवा ज़रूर करना। आज के टाइम में कांवड़ियों के रूप में आपको थोड़े गलत तरीके भी के लोग मिल जाएंगे जो इसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो मेरी प्रार्थना है उन जैसे लोगों के लिए कि भगवान के नाम पे कृपया करके ऐसा कोई भी गंदा काम ना करें जिससे लोगों की इसमें जो है आस्था वो टूटने लग जाए। ऐसे अगर आपको ऐसे आसपास लोग दिखें तो प्लीज़ उन्हें ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं कि अगर आप कांवड़ यात्रा पे निकले हो तो पूरी श्रद्धा भाव से निकलो और कांवड़िए मिले तो उनकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा भी करनी चाहिए। कांवड़ी गाज़ियाबाद के इलाके में अगर आप कांवड़ियों के एक पहचान देखना चाहोगे तो इनकी बाइक पे या फिर कार पे या ट्रक पे आपको ऐसे झंडे ज़रूर मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बोला था ना, कई लोग आते हैं अपनी अपनी सेवा के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे बहुत से छोटे छोटे लोग होते हैं जो यहाँ पे आके सेवा करते हैं। जैसे कि हम भी आए थे, हमारे साथ हमारे बच्चे भी आए थे, उन्होंने भी सेवा करी। तो अगर हम आज से ही उनको ये चीज़ों में दिखाना शुरू करेंगे कि इनकी सेवा कैसे होती है, क्या लोग होते हैं, तो शायद उन्हें हमें हमारे धर्म के बारे में भी अच्छे से पता चल सकेगा। ये देखिए यहाँ पे जो गाज़ियाबाद की पुलिस है वो भी पूरी
इन दिनों बिल्कुल अलर्ट पे रहती है, जिससे कि कावड़ियों को कोई नुकसान ना हो। इनका कहते एक ये भी मतलब मीन्स मैंने सुना है कि अगर ये कावड़िए जा रहे हों, उनके कावड़ में ज़रा सी भी टक्कर लग जाए, कुछ हो जाए, तो ये भंग हो जाता है। तो पुलिस को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है इन दिनों में कि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और जो आम पब्लिक है उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइम पे गाज़ियाबाद के एरिया में काफ़ी रूट्स जो हैं रूट डाइवर्जन हो जाते हैं, काफ़ी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस टाइम में अगर आप जब भी निकलो तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ निकलो, क्योंकि थोड़ा रश भी हो जाता है, क्योंकि डाइवर्जन्स होते हैं। पर सबकी आस्था यही होती है, एक फीलिंग भी यही होती है कि हाँ भाई, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप रात के ही समय जाके इनकी सेवा कर सकते हो। आपको जब भी टाइम हो, जैसे भी हो, आप बस जिस रास्ते से ये लोग निकलते हैं वहाँ जाइए और इनकी सेवा में लग जाइए। आपको बहुत बड़े बड़े कैंप मिलेंगे। अगर आप पैसे से नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ पैर से जाके वहाँ पे जो भी खाना बन रहा है, जो भी कोई पानी बांट रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको जाके अपने हाथ पैरों से भी उसकी सेवा कर सकते हो। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे बहुत से लोग होते हैं कुछ भी कोई बांट रहा है, बिस्किट, मैंने यहाँ पे जो देखा बिस्किट, पानी की बॉटल, जूस, मिल्क और चॉकलेट्स, कुछ भी। तो कावड़ियों की एक चीज़ ये भी मुझे अच्छी लगी, अगर उनके पास सफिशिएंट खाने को है, पानी पीने को है, तो वो हाथ जोड़ के मना कर देते हैं और ये कहते हैं जो हमारे पीछे आ रहे हैं आप उनको दे दीजिए। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि कोई अपनी नीड से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लेता है, जिसका जितना बनता है वो उतना ही लेता है, जिससे कि जो पीछे और कावड़िए आ रहे हैं तो उसको उस भाव से सब कुछ बराबर से मिलता रहे। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि उनको इन चीज़ों में बहुत अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, और उनको हमारे जो धर्म है उसके उनके जो छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में जानने को मिलते हैं। गाज़ियाबाद में इसमें कंपटीशन भी होता है डीजे का। तो सब जिनसे जितना बनता है वो उस तरीके का डीजे लगा के जाते हैं और खूब शोर शराबे के साथ, जिसमें शिव भक्ति के भजन और नाच गाना ऐसा सब कुछ होता है। तो ये आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी एक तरीके से रैली है, आगे कार है, फिर पीछे की मिनी ट्रक है, और ऐसे कई कई टाइम तक, लंबे टाइम तक लोग इसको कावड़ यात्रा को इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हर साल ऐसा होता है, तो इसमें हमें एरिया पता है कि कहाँ पे जाके हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ कावड़िए जो हैं अगर उनके पास सफिशिएंट है तो वो पीछे वाले को बोल देते हैं आप चाहिए और उनको दे दीजिए। तो अगर आपको बल्क में करना है डिस्ट्रीब्यूट, तो ये जो बड़े बड़े ट्रक आ रहे होते हैं, ये काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं, आप इनको दे सकते हो। तो हमें पता चला, हम जब बिस्किट और पानी की बोतल बांट रहे थे तो एक पूरा काफ़िला आ रहा था जो बड़े ट्रक था, तो वो अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि अगर आपको पास कुछ खाने का हो तो वो हमें दीजिए, क्योंकि जब हम रात में ट्रैवल कर रहे होते हैं, मीन्स अपनी यात्रा कर रहे होते हैं करीब 1-2 बजे के आसपास, तो हमें ऑफ रूट पे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, तो हम कहीं रुक नहीं पाते हैं, और हमें उस टाइम जब भूख लग रही होती है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो ये लोग ऐसे भी, मतलब इनकी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये वैसे भी मांगते हैं। तो बस ये सब श्रद्धा का है, आपकी जैसी श्रद्धा है आप वैसा कर सकते हैं। कावड़ यात्रा कर सकते हो तो कावड़ यात्रा करिए, और कावड़ियों की सेवा कर सकते हैं तो सेवा करिए। सब भोले बाबा पर भोले बाबा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे ही अगर आपकी भी ऐसे एरिए में कावड़ यात्रा होती है, या कावड़िए आपको दिखते हैं रास्ते में, तो मेरी एक इच्छा यही है कि आप इनकी सेवा ज़रूर करिए। और अगर आपको कहीं भी ऐसे भोले बाबा का कुछ भी करने को, सेवा करने को मिले, तो ज़रूर करिएगा। तो ये आप देख सकते हो कि वरुण किस तरीके से जो है ये पानी, जो हमने पानी की बॉटल्स ली थी पूरे पैक, वो उस तरीके से जो अब ये बड़े बड़े ट्रक्स आ रहे थे, कार आ रहे थे, इनको पूरा देने में लगे हुए थे, क्योंकि इनको ये पूरे एक रैली में होते हैं, काफ़िला होता है, तो इनको एक एक दो दो बॉटल की नहीं, पूरे पूरे पैकेट की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग
अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। और शिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सावन की शिवरात्रि की। और आगे ऐसे कोई अच्छा सा व्लॉग हम आपके लिए फिर लेके आएंगे। हर हर महादेव। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये